Hello guys, how are you? Welcome in our YouTube channel. Today we will study about a vocabulary by Orly. So please come and look at some vocabs. Today we will study about a dict. You know that dict is a root word which meaning is to speak or a meaning of word. सबसे पहले हम जानते हैं प्री और प्रो क्या होता है। बहुत बार हम लोग देखा है कि प्री मेंस के बारे में जानते हैं, प्रीलियम जानते हैं, प्रो जानते हैं। तो प्री का मतलब होता है पहले, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखिए मिलेगा पहले, और प्रो का मतलब होता है आगे। अगर आपको किसी भी शब्द में कहीं भी प्री लिखा हुआ मिले तो आप पहले ही समझ जाइए एक प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के आगे लगता है, जिसका मतलब होता है पहले। और अगर आपको कहीं प्रो लिखे मिल जाए तो इसको भी समझिए, ये होता है प्रीफिक्स जो होता है बाद में। इससे बनता है प्रो नाउन। आप जानते होंगे नाउन के बाद लगने वाला प्रोनाउन होता है, नाउन के बाद। यहाँ सुने होंगे जैसे कोई भी पेपर, जैसे आप सिविल का ही पेपर देंगे तो उसमें सुनेंगे प्री के बाद मेंस होता है। तो प्री माने पहले, जैसे कि यहाँ आपने देख लिया। अब आते हैं हम कुछ वोकैब्स पे। फर्स्ट वोकैब्स हम देखेंगे बेनीडेक्ट। बेनी का मतलब आप देखिए, पहले इसमें दो वर्ड से मिले होते हैं। कोई भी वोकैबलरी शब्द दो शब्दों से मिले होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। तो बेनी का मतलब होता है, ये एक आपका प्रीफिक्स हो गया जिसका मतलब होता है गुड। और अब डिक्ट का मतलब मैंने आपको बताया, ये डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्म हो जाएगा टू स्पीक समथिंग गुड और गुड वर्ड्स। पर कभी कभी आप देखे होंगे कि इसके मीनिंग्स में एक और मीनिंग आ जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूली मैरिड पर्सन। न्यूली मैरिड पर्सन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए कभी भी जब कोई भी व्यक्ति शादी से करके घर लौटता है तो हमारे गांव में ये प्रचलन है कि मुंह दिखाई का रस्म होता है, जिसमें हमारे गार्जियंस और गांव के तमाम गार्जियंस आते हैं और शुभ आशीर्वाद देके जाते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलते हैं। इसलिए वहाँ पे बना न्यूली मैरिड पर्सन। अब हम जानते हैं बीन का मतलब टोटल क्या होता है और इसका अपोजिट क्या होता है। बीन मैंने आपको बताया, बीन एक प्रीफिक्स वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड। पर इसका अपोजिट भी एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मील, जिसका ये भी एक प्रीफिक्स वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड। अब आपको नेक्स्ट वर्ड ऐसा ही मिलेगा मेलीडेक्ट, जिसका मतलब होता है बैड और कर्स। देखिए यहाँ पे इसकी प्रीफिक्स है, इसको बैड से डिनोट किया गया है। अब यहीं से एक बात बनता है बेनीडेक्शन। बेनीडेक्शन मतलब क्या होता है? बेनी का मतलब आप जाने गए गुड, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। और गाइस ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम वर्ड में कैसे फाइंड करते हैं कि दिया हुआ वर्ड नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आप देखिए लास्ट में ओएन लगा है। जिस भी शब्द में लास्ट में ओएन लगे उसे नाउन बोलते हैं, और नाउन में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका भी मतलब यहाँ पे हो सकता है गुड वर्ड्स। इसी से बना है बेनीडेक्टर मतलब क्या होता है? जो अच्छे वाक्य या अच्छे हमें आशीर्वाद देते हैं। जैसे बेनीडेक्टर बिशप, मंदिरों में बिशप्स होते हैं जिसे पुजारी बोलते हैं, मस्जिदों में भी पुजारी होते हैं। जैसे हर धर्म के अपने अपने पुजारी होते हैं जो हमें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं से इन्हें बेनीडेक्टर बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्री मतलब होता है पहले, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता चुका है। प्री भी जहाँ भी आए उसे पहले, और डिक्ट माने होता है स्पीक। तो पहले जो बोले उसे बोलते हैं स्पीक इन एडवांस। यहीं से बना है प्रीडेक्टर जो कि भाषण देता है। अभी आप जानते होंगे जो भी हमारे यहाँ रैलियाँ निकल रही हैं, रैलियाँ हो रही हैं, उसमें जो नेता भाषण देते हैं उन्हें प्रीडेक्टर बोलते हैं, जिन्हें स्पीकर से में डोनेट करते हैं। यहीं से फिर सेकेंड आता है वर्डिक्ट। वर्ड जहाँ भी शब्द आए, वर भी एक आपका प्रीफिक्स है जिसका मीन्स होता है
लास्ट, इसका मीनिंग लास्ट होता है। और डिक्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि डिक्ट एक स्पीक्स होते हैं, ये भी एक सेंटेंस होता है, जैसे कि लास्ट डिसीजन। आप कभी भी जिससे एक शब्द और बना है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शंस का मतलब क्या होता है? ज्यूरी का मतलब होता है जज। मतलब डिक्शन का मतलब मैंने बताया था स्पीक, और ओएन से हम नाउन का पता करते हैं। आप कभी भी देखे होंगे न्यायालय में जज का जो लास्ट डिसीजन होता है उसे ही हम बोलते हैं हाँ हमारी केस की सुनवाई हो गई, जो हमें लास्ट डिसीजन मिल गया। यहीं से निर्माण हुआ था ज्यूरिडिक्शन का, लास्ट डिसीजन ऑफ जज, इसका मीनिंग होगा लास्ट डिसीजन ऑफ जज। अब नेक्स्ट आते हैं डिक्टेट और डिक्टेशन। डिक्टेट और डिक्टेशन सेम वर्ड हैं, पर इसमें अंतर थोड़ा है। ये वर्ब है, ये नाउन है, क्योंकि यहाँ टी लगा है। जिस भी वर्ब के लास्ट में टी लगता है उसे वर्ब से डिनोट करते हैं, और जिसके लास्ट में ओ एन लगता है उसे नाउन से। मैंने इसके बारे में बताया। डिक्टेट का मतलब होता है बोल कर लिखवाना, परंतु यहीं डिक्टेशन का मतलब होता है बोलना। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में हम जब छोटे रहे तो हमें देखा गया कि हमें अपने स्कूल में डिक्टेशन बोला जाता था, जिसमें टीचर्स बोलते थे और हम लोग लिखते थे। पर कभी फिर हमें क्लास 6 के बाद से टीचर्स बोलते थे और लिखवाते भी थे, तो इसे डिक्टेट बोलते हैं। और जो बस बोलते ही हैं और हम स्वयं लिखते हैं उसे डिक्टेशन बोलते हैं। दोनों का मतलब होता है डिक्टेटर, मतलब जो पर्सन बोलता है उसे ही डिक्टेटर बोलते हैं। पर्सन हु स्पीक्स इज नोन एज डिक्टेटर। फिर दूसरा वर्ड आता है प्रेडिकेट। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सेंटेंस दो से होते हैं, दो टाइप्स में होते हैं। पहले होते हैं एक पार्ट में सब्जेक्ट और दूसरे में होता है प्रेडिकेट। तो ये इसी प्रेडिकेट का बात हो रहा है। प्री माने मैंने बताया पहले, और स्पीक अबाउट सब्जेक्ट। विच स्पीक अबाउट सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। अब आता है डिक्टेंस। मतलब होता है स्पीक, और ओएन से हम पता करते हैं नाउन। ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज डिक्टेशन। फिर डिक्टन आता है, डिक्टन और डिकेट। डिक्टन और डिकेट एक दूसरे का ही बहुलक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखते हैं DICTON, डिक्टन। ये एक सिंगुलर है और इसी का प्लूरल होता है डिक्टा। जैसे डेट का डेटम होता है, डेट का प्लूरल होता है डेटम। यहीं से ये शब्द बना है डिक्टा। ये एक प्लूरल होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, अ स्टेटमेंट, जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे मिलेगा कुछ सिमिलर वर्ड हैं, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्ट्रडिक्टर। ये वर्ड आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी मिल सकते हैं, जैसे स्पेलिंग एरर। इसमें देखिए लास्ट में ओ एन लगा है तो नाउन हो गया, CT लगा है वर्ब हो गया, और OR लगा। OR जिस भी वर्ड के लास्ट में OR लगे उससे हम पर्सन से डोनेट करते हैं, वो पर्सन के बारे में बताता है। और कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड और समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी लिखे CONTRA, कॉन्ट्रा जहाँ भी आए, इससे आप समझ जाइएगा ये एक प्रीफिक्स शब्द है, प्रीफिक्स वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है अपोजिट। आपको तीनों वर्ड्स में मिलेंगे। कॉन्ट्रा यहाँ भी मिलेगा, कॉन्ट्रा यहाँ भी मिलेगा, कॉन्ट्रा यहाँ भी मिलेगा। इन सारा का अर्थ होता है जो अपोजिट। और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, मतलब किसी के अपोजिट बोलना। तो किसी के अपोजिट बोलने का मतलब होता है स्पीक अगेंस्ट, तो अगेंस्ट स्पीकर से इसको डोनेट करते हैं। एडिक्ट्स आता है, एडिक्ट्स का मतलब होता है एडी और एडिक्ट और एडिक्ट। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं। एडिक्ट और एडिक्ट, अधिकतर वर्ड्स हम देखते हैं जो AD से स्टार्ट होते हैं और E से स्टार्ट होते हैं। आप इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, जो AD से स्टार्ट होते हैं ये प्रीफिक्स वर्ड होते हैं, और प्रीफिक्स में AD डोनेट करता है निगेटिव सेंस को डोनेट करता है। प्रीफिक्स निगेटिव सेंस को डोनेट करता है। और ई होता है,
ये हमेशा वर्ड को पॉजिटिव सेंस में डोनेट करता है। ऑलवेज डोनेट इट इन पॉजिटिव सेंस एंड एडी ऑलवेज डोनेट द वर्ड इन नेगेटिव सेंस। सो एडिक्ट में ई प्रीफिक्स हो गया फॉर नेगेटिव सेंस, तो ये नेगेटिव ही होगा। और डिक्ट का मतलब हम जानते हैं स्पीक, तो स्पीक समथिंग नेगेटिव। या डिवोट का मतलब होता है लत लग जाना। जैसे गाली गलौज अगर किसी को आ रहा है तो वो हमेशा गाली गलौज ही करता है, तो उसे बोलते हैं डिवोट, इसे एक गाली की लत लग गई है। वहीं पे एडिक्ट होता है, एडिक्ट का मतलब होता है प्रीफिक्स फॉर पॉजिटिव सेंस, तो पॉजिटिव सेंस के लिए होता है कि मतलब अच्छे वाक्य हमेशा बोलना। एडिक्ट का मतलब होता है स्पीक, तो इसे बोलते हैं पब्लिकली स्पीक, मतलब अच्छे तरह से पब्लिकों से बोलना। अब लास्ट में आते हैं इंटरडिक्ट का मतलब होता है इंटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करवाना। कैसे करवाना? बोलकर। डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, तो एक्ट ऑफ डिक्टिंग मतलब होता है बोल कर कुछ करवाना। यहीं पे शब्द आता है डिक्शनरी का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि इसका अर्थ होता है शब्दकोश। पर ल्यूसोग्राफर का मतलब आप जानते हैं क्या? ल्यूसोग्राफर्स का मतलब होता है कि जो डिक्शनरी की रचना की हो। ल्यूसो कैसे फाइंड करेंगे? ल्यूसो का मतलब होता है वर्ड। ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ शब्द है ल्यूसोग्राफर। यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, ल्यूसोग्राफर जो 3 वर्ड से मिला हुआ है। पहला LEUICO ल्यूसो प्लस ग्राफ, GRAPH प्लस ER ल्यूसो का मतलब होता है वर्ड। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, राइट करना, इसे WRITE। और ER से हम फाइंड करते हैं पर्सन, अ पर्सन हु राइट अबाउट वर्ड्स। यहीं से हम इसकी सेंस निकाल सकते हैं। अ पर्सन हु राइट अबाउट वर्ड्स, अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी इज नोन एज ल्यूसोग्राफर। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।